हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे चर्चित शो पंचायत। पंचायत का थर्ड सीज़न आ चुका है और अगर आपने थर्ड सीज़न नहीं देखा है और पहले एक दो भी नहीं देखे हैं तो लंबी जर्नी बाकी है भैया जी। 24 एपिसोड देखने पड़ेंगे। पंचायत बहुत ही चर्चा में है बिकॉज अमेजन प्राइम में एक बड़ा हिंदी शो यही है जो मल्टी सीज़न है। तो उन्होंने ट्राई किया है कि इसकी खूब मार्केटिंग हो, हर जगह इसके पोस्टर लगें और बहुत सारी बातें हों। ऑनेस्टली सीज़न 3 से पहले मैंने सीज़न 1 का एक एपिसोड देखने की कोशिश की थी और बहुत तकलीफ हुई थी तो मैंने नहीं देखा था। फिर मैंने सीज़न 3 देखने के लिए सीज़न 1-2 देख के सीज़न 3 कंप्लीट किया और इस रिव्यू से आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, मुझे हिंदुस्तान के गांव बहुत पसंद हैं। मुझे इस शो में उनका मजाक उड़ता हुआ नहीं अच्छा लगा। इस शो के हिसाब से गांव का हर व्यक्ति लोभी है, लालची है और सिर्फ अपना फायदा देखता है और जब मार पड़ती है तभी जाके वो इंसान अच्छा बन जाता है। अरे क्या हमारे गांव इतने गंदे हैं? सबसे बड़ी बात, सचिव जी जितेंद्र जो शहर से गांव जाते हैं, उन्हें गांव से कोई प्यार नहीं मिलता, उनके लिए कोई खाना बना के नहीं लेता। ये कैसा गांव है? उनको कच्ची लौकी दे दी जाती है। अरे गांव में एक आदमी का खाना तो ऐसे बन जाता है जैसे पता ही ना चले और आधे टाइम तो गांव वाले शौक से आपको वो खिला रहे होते हैं जो उनकी स्पेशलिटी होती है। तो ये कौन सी कहानी है? मुझे समझ नहीं आया क्यों लोगों को इतनी अच्छी लग रही है। इसका भी बहुत बड़ा सवाल है। अगली बात पे आते हैं। इस शो में हिंदुस्तान के दो वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट हैं, नीना गुप्ता और रघुवीर यादव। उनको तो यूज़ ही नहीं किया गया है। उनसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम चंदन रॉय जो विकास बने हैं उनको दे दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, और जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं वो 4 कैरेक्टर्स और विधायक जी, इतनी फालतू की इंपॉर्टेंस है कि समझ नहीं आता कि स्टोरी की डेवलपमेंट क्या होगी। हार्ट ऑफ इंडिया की स्टोरी होने की जगह ये एक स्टूपिड तमाशा बन के रह गई है। थर्ड सीजन में जो गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, अरे यार या तो मिर्ज़ापुर बनो और चलाओ गोलियां या फिर मत करो। ये कहानी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। कहीं कहीं ये शो स्लैपस्टिक कॉमेडी बन जाता है कि घोड़ा चुरा रहे हैं, घोड़ा खरीद के ला रहे हैं। कहीं कहीं ये बहुत ही डीप बातों में चला जाता है। इस शो में हमारे गांव में चलने वाली स्कीम्स थोड़ी देर के लिए ही आती हैं, सोलर लाइट, वॉशरूम बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बट उसके बाद फिर कुछ नहीं आता है। लव स्टोरी वो भी भैया ऐसी स्पीड में चल रही है कि इस रेट से तो आप 100 साल के हो जाओगे, इनका डेट नहीं होने वाली पूरी। क्या आजकल गांव में भी लोग ऐसे ही प्यार करते हैं? मुझे तो लगता था वहाँ ज़्यादा हिम्मत होती है, पसंद आया तो चाहिए, शादी करेंगे, जाके मिलेंगे। पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, रिंकी जी और जितेंद्र की कोई केमिस्ट्री नहीं है, 0%। तो आपने उनको बना तो दिया है लवर्स, बट आई एम सो सॉरी, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है। उससे ज़्यादा तो नीना जी और रघुवीर यादव जी की जो नोट खोट है वो बहुत मज़ेदार लगी मेरे को। जो एक्टर बहुत अच्छे लगे मेरे को वो है फैज़ल मलिक। फैज़ल मलिक और भी अच्छे लगे बिकॉज उनकी बैकग्राउंड स्टोरी जो है शो में, और उन्होंने जो थर्ड सीजन में रोल प्ले किया है एज अ ब्रूडिंग फादर, एज अ फाइटर जो सच्चाई का साथ लेते हैं, बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बहुत मज़ा आया। मैं बोलता हूँ कि सटली एक रोल करना है तो इनसे देखिए, बाकी सब तो कचड़ा भरा हुआ है टू बी ऑनेस्ट। गांव, आपने गांव का कोई ट्रेडिशन नहीं दिखाया, एक त्यौहार नहीं दिखाया भैया अच्छे से। एक शादी दिखाई है, वो शादी है बस। मुझे लग रहा है सीज़न 3 में आपने कुछ ह्यूमन एलिमेंट नहीं डाला, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है विधायक जी विधायक जी। इस पंचायत अ पॉलिटिकल ड्रामा, देन वाई आर वी फीलिंग इमोशंस इन सीजन 1 एंड सीजन 2? तो ट्रू टू इट्स स्टोरी है ही नहीं ये शो। मैं बोलूँगा ये वन ऑफ द वीकेस्ट शो है जिसकी इतनी मार्केटिंग की गई है, और इसके 3 सीज़न की कोई ज़रूरत नहीं थी बिकॉज बिन सर पैर की बकवास है। हाँ, सुनने में ये लगेगा मैं बहुत हार्श हूँ और मैं पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, बट भैया जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। अगर आपको ये शो बहुत अच्छा लगता है तो कृपया मुझे बताएं आपको क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आया ये शो क्यों है। अगर मैं अपने टाइम की यूटिलाइजेशन बोलूँ तो इसके 8 एपिसोड देखना रियली टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो एपिसोड चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं, इलॉजिकल कॉन्वर्सेशंस होती ही रहती हैं। अरे भाई लॉ की 3 सीजन से देख रहे हैं, कुछ और देख लें, कुछ और समझ लें।
ठीक है। हमारे गांव में जी रात को लाइट जाती है, वो नैरेटिव तीनों सीजन से चल रहा है। अरे कोई तरक्की नहीं हो रही, इतने दिनों से बात वैसे ही चल रही है। और दूसरी बड़ी बात, कई चीज़ें बड़ी बड़ी स्टूपिड और इलॉजिकल हैं। गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, सर को करनी नहीं है, सर विद इन गवर्नमेंट जॉब प्रोग्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अचानक कैट देने का डिस्कशन आ गया, कैट की स्टोरी आ गई, ठीक है। कैट जैसा एग्ज़ाम जिसकी प्रिपरेशन खाली बुक्स से नहीं होती, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी वो कैसे चल रही है, ठीक है। जितेंद्र का पूरे 3 सीज़न में एक्सप्रेशन एक ही जैसा रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं आया है, उनके कैरेक्टर का कोई डेवलपमेंट नहीं आया है, ना वो गांव के लिए कुछ फाइट करते हैं। वो जो फाइट कर रहे हैं वो उस ठुल्ले की तरह लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो गांव में आए हैं, वो चाहें तो बच्चों को इन्फ्लुएंस करें। अच्छा, ये एक ऐसा गांव है जहां कोई टीनेजर्स नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, एवरीबडी इज़ 40 ईयर ओल्ड और 30 ईयर ओल्ड। ये कैसा गांव है? ये कौन सा देश है भैया? अच्छा, इस गांव की कोई चौपाल नहीं है जहां लोग बैठते हैं। मतलब ये तो बहुत ही अजीब तरह का गांव बना दिया गया है। तो मैं तो बोलूँगा ये रियली रियली इन शो के मेकर्स ने कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं, और हम बेचारे जो इस शो को देख रहे हैं वो सबसे बड़ी सरदर्द है। तो भैया सीज़न 3 का तो रिव्यू करने के लिए देख लिया। फ्यूचर में भैया आप 5, 6, 10 सीज़न बनाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं दोबारा इस शो को नहीं देख सकता। बहुत मुश्किल होती है, बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है इस शो के नरेशन को समझने के लिए। और इस शो में जो गैप्स हैं वो इतने बड़े हैं ना कि वो गड्ढे हैं, जैसे वो सड़क पे गड्ढे हैं वही है। अच्छा, सड़क के गड्ढे भरे नहीं जा सकते। अरे भाई, ये कोलटार की सड़क नहीं है ना, गांव की मिट्टी की सड़क है, तो गांव वाले मिलके उसको संभाल सकते हैं। कोई भी गांव का इनिशिएटिव नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं। कंपोस्टिंग से लेकर पेड़ लगाने से लेकर इस शो में एक जो इतना पावरफुल मैसेज जा सकता था उसकी जगह एकदम एक डाइल्यूटेड मैसेज है ऑफ टिपिकल जातिवाद, बदलाव, मारपीट, गुंडागरी। और सबसे मज़ेदार बात, मैंने जिस बात का तो कोई तुलना ही नहीं है, कि वो जो 4 विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं वो कमाते खाते कहाँ हैं इस गांव में। चलो जी, प्रधान जी के पैसे वाले हैं, ठीक है, बाकी 2 जन जो हैं वो सरकार की नौकरी पर हैं, बाकी लोग खाते कहाँ से हैं, कमाते कहाँ से हैं? खेत तो देखे नहीं, खेती तो देखी नहीं, उपज तो देखी नहीं, लौकी दे देते हैं, लौकी की बेल तो दिखा दो। इतना पुअर अरेंजमेंट। सॉरी फॉर दिस हार्श रिव्यू। होपफुली आपको समझ में आया हो तो कमेंट और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिव्यू में। टेक केयर, बाय बाय।